चलो चलो देखो इधर आओ। युकावा मैसॉन सिद्धांत। युकावा मैसॉन। अच्छा सुनो, देखो एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, नाभिकीय बल के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने एक बात की, ये वही हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने क्या है, न्यूक्लियर फोर्स को बताने के लिए, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए उसने ये कहा कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक्सचेंज का प्रॉपर्टी तो होता ही होता है, विनिमय का गुण होता है, विनिमय का गुण। और उसका जो एक्सचेंज का जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से, वो कहता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, किस लिए, एक पॉजिट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक, दूसरी बात वो कहता है कि एक जो न्यूट्रॉन है ये किस में, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। समझिए जरा। हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले क्या बताया, उसने कहा कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो एक्सचेंज का प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उस एक्सचेंज प्रॉपर्टी के शो करने के कारण उसमें क्या होता है, उनके मोमेंटम में चेंज होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। और ये जो संवेग में परिवर्तन है, ये संवेग में परिवर्तन क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस करता है। बात तो खैर ठीक है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज प्रॉपर्टी तो शो करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसने ये कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और क्या करता है, पॉजिट्रॉन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, पॉजिट्रॉन। फिर क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या करता है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कहता है कि ऐसे न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है। जनरली जब इस न्यूक्लियर फोर्स के प्रैक्टिकली इसके बारे में वैल्यू मेजर किया गया तो लगभग जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻14 टाइम्स कम आया। इसका मतलब उन्होंने कहा भाई ये तो वो फोर्स नहीं है, इसका मतलब इसका जो कंसेप्ट है, हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट है, वो ठीक नहीं है। वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है किसी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो वो कहता है ये जो प्रोटॉन है ये क्या करता है, एक पॉजिटिव, ये जो प्रोटॉन है एक पॉजिट्रॉन रिलीज करता है, खुद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, ये न्यूट्रॉन इस पॉजिट्रॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये न्यूट्रॉन बन जाता है, ये प्रोटॉन बन जाता है। या तो ऐसा होता है, तो इस पॉजिट्रॉन का विनिमय होता है, या फिर एक दूसरी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, मान लो आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, खुद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब अपना चार्ज रिलीज कर देता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का जो चेंजमेंट है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट, ठीक है, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिलीज होते हैं। तो वो कहता है कि इस प्रोसेस से एक्सचेंज प्रॉपर्टी से होके संवेग में परिवर्तन होकर क्या मिलता है, न्यूक्लियर फोर्स मिलता है। लेकिन जब इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में वैल्यू मापी गई, इसका मान मापा गया, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो लगभग 10⁻14 टाइम्स कम था। इसका मतलब ये वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। इसके बारे में फिर एक नया साइंटिस्ट आया, नाम है युकावा। उसका मैसॉन सिद्धांत, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये पार्टिकल प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, ये क्या रिलीज करता है, ये मैसॉन पार्टिकल रिलीज करता है। और ये जो मैसॉन पार्टिकल होते हैं तीन तरीके के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। इनको पाइयान भी बोलते हैं। इनका नाम क्या है, पाई मैसॉन या पाइयान। जरा आओ तो उसके मैसॉन सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, क्या कहता है। और उसने कहा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, हाइजेनबर्ग जिसके बारे में बात कर रहा है, वो फोर्स कैसा है, वो तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वो दुर्बल नाभिकीय बल है, वो प्रबल नाभिकीय बल नहीं है।
क्या कहता है जरा सुनो। युकावा का मैसॉन सिद्धांत जो पाइयान थ्योरी के बारे में बात करता है, वो ये कहता है कि पाइयान तीन तरीके का है, एक पाई प्लस है, एक पाई माइनस है, और एक क्या है, पाई नॉट है। ठीक, आओ जरा, जैसे मान लो आपके पास एक प्रोटॉन और एक क्या है, ये प्रोटॉन क्या करता है, एक पाई प्लस पार्टिकल रिलीज करता है और खुद क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, न्यूट्रॉन। फिर क्या होता है, ये ये जो न्यूट्रॉन है इसके साथ वाला, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, इस पाई प्लस पार्टिकल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या हो जाता है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रोटॉन पाई प्लस पार्टिकल रिलीज करता है, न्यूट्रॉन उस पाई प्लस पार्टिकल को, पाई मैसन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाई मैसन का क्या है, एक्सचेंज है, पाई प्लस का एक्सचेंज। इस पाई प्लस के एक्सचेंज से क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन से क्या मिलता है, अपन को सिंपली न्यूक्लियर फोर्स मिलता है। दूसरा देखो और क्या होता है, एन प्लस। ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या करता है, ये पाई माइनस पार्टिकल रिलीज करता है, और इस पाई माइनस पार्टिकल को प्रोटॉन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जो न्यूट्रॉन था ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक तीसरी कंडीशन और आती है, इसमें एक थर्ड पार्ट और काम करता है। वो थर्ड पार्ट क्या होता है, देखो जरा, जब मान लो आपके पास दो सेम सेम न्यूक्लियाई हैं, भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रिएक्शन इंटरेक्शन हो, अरे भाई जरा एक मिनट रुको, जरा दोबारा बताते हैं तीनों चीजें। देखो क्या होता है, युकावा का मैसॉन सिद्धांत ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो सकता है उसमें, उसमें ये होता है कि ये जो प्रोटॉन है ये पाई प्लस पार्टिकल रिलीज करता है। अभी अपन ये भी बात बताएंगे कि द्रव्यमान का परिवर्तन कैसे होता है, अपन का ना संवेग में परिवर्तन वो मास के चेंज से होता है, क्योंकि इसका मास होता है खुद का, पाई मैसन पार्टिकल का खुद का एक मास होगा। इसका मतलब अगर ये इधर से उधर जाएगा तो मास में चेंज होगा, और मास अगर चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होगा। वो क्या कहता है, वो कहता है जो प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पाई प्लस पार्टिकल उत्सर्जित करता है, मींस पॉजिटिव मैसॉन, पाई मैसॉन, पाई प्लस पार्टिकल। इस पाई प्लस को इसके साथ वाला जो न्यूट्रॉन है वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब इसके मास में की कम, भाई इसने अगर पाई प्लस को रिलीज किया तो इसके मास में क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरे वाले ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके मास में भी चेंज हो गया, और मास में चेंज होने का मतलब मोमेंटम में चेंज। तो वो कहता है कि ये जो प्रोटॉन था ये तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो न्यूट्रॉन था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। वो कहता है कि पाई प्लस पार्टिकल के एक्सचेंज से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। एक दूसरा क्या हो रहा है, अपने पास मान लो वो वाली कंडीशन ना हो गया, एक ऐसी कंडीशन है, मीन्स एक दूसरे तरीके का इंटरेक्शन भी हो सकता है। वो क्या है, न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन पाई माइनस पार्टिकल रिलीज करता है और खुद क्या बना लेता है, खुद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाई माइनस पार्टिकल, ये प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो पाई माइनस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये प्रोटॉन पाई माइनस पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में। तो ये जो न्यूट्रॉन था ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन था ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पाई माइनस का एक्सचेंज होगा, और पाई माइनस के एक्सचेंज से भी क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। ये तो दो ऐसी स्थितियां प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली। अगर ऐसा हो कि दोनों सेम पार्टिकल हो तो ऐसा भी तो होता है। अगर मान लो आपके पास पी और पी इंटरेक्ट कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एक पार्ट से या एक प्रोटॉन से एक पाई नॉट पार्टिकल क्या होता है, उत्सर्जित होता है, और दूसरा पार्टिकल या दूसरा जो उसी के जैसा सेम न्यूक्लियाई है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मींस एक ने पाई नॉट रिलीज किया, दूसरे ने पाई नॉट एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब ये जैसे ये P1 P2 थे ना, ये चेंज होके P2 P1 बन जाते हैं।
यहाँ भी द्रव्यमान का चेंज होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, पाई नॉट पार्टिकल रिलीज करता है, ठीक, एक बात। दूसरा वाला न्यूट्रॉन क्या करता है, इसके पाई नॉट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। चलो, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो प्रोसेस है, ये किसका प्रोसेस है, ये एक्सचेंज ऑफ पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। और इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर क्या होता है, वो कहता है कि ये जो संवेग में परिवर्तन करते हैं, अगर द्रव्यमान चेंज होता है तो संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन के बेसिस पर क्या मिलता है, न्यूक्लियर फोर्स मिलता है। तो इसका मतलब अगर संवेग में परिवर्तन है तो उस पार्टिकल का कोई ना कोई मास तो है, कोई ना कोई द्रव्यमान तो है। तो अपन क्या करेंगे, उसके द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। जरा ये देखो पहले एक बार, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करें अपन, जरा सुनो काम की बात, आओ जरा इधर। अपन पाई मैसॉन के द्रव्यमान के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है पाई मैसॉन का द्रव्यमान, जरा सुनो। देखो, आओ जरा सुनो काम की। हाँ, क्वेश्चन बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है। 1.0087 न्यूट्रॉन का होता है 1.0078। ये एएमयू में मास होते हैं इन सब, समझ रहे हो बात। ये क्या होता है इनका, एएमयू में मास होता है, ठीक है। तो इसके मास क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ये है इसका मीनिंग। सर चेंज, सर ये मुझे पता है कि मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जुड़ रहा है, मतलब वो आ रहा था, पाई मेसोन आ रहा है, पाई मेसोन आ रहा है, लेकिन मास परिवर्तन, तुम कह रहे हो कि सर एक प्रोटॉन से दूसरा प्रोटॉन में कन्वर्जेशन हो रहा है, सर एक वो प्रोटॉन मास दूसरे में परिवर्तन चेंज नहीं हो रहा होना है। चाहिए, सब एक्चुअली जल्दी से रहा है। उसमें जो मास, इसका जो मास होता है ना बहुत कम होता है। जब अपन अपन जब डिस्कस करेंगे एम पाई के बारे में, तो वो लगभग 273 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के लगभग 1/2000 टाइम्स होता है, इतना कम होता है, समझे बात। इसका मतलब एम पाई का जो मास है वो कितना है, इसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन और उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है। अगर उसमें से एक रेयर सा मास चेंज होता है तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि सब पूरा की पूरा कन्वर्ट हो रहा है, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया। अगर हमारे पास दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है तो मास के चेंज होने से पार्टिकल तो चेंज नहीं हो सकता भाई, उसके लिए तो क्या चाहिए, चार्ज भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। वो कब पॉसिबल है, जब एक पार्ट ऐसा हो जो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले उसको, और दूसरा कैसा हो जो उसको रिलीज कर दे। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन रिलीज करता है थोड़ा सा मास, और दूसरा पार्टिकल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो वहां मास का क्या होता है, चेंज होता है, और मास के चेंज से क्या मिलता है, मोमेंटम का चेंज मिलता है। ये है उसका मीनिंग, ओके, ठीक। क्योंकि उसका ठीक मास सर। कोई बहुत ज्यादा नहीं होता कि जो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन कर दे, इतना बड़ा मास नहीं होता उसका, या इतना अमाउंट नहीं होता उसके मास का जो इसमें क्या कर दे, चेंज कर दे। एम पाई, जो पाई मैसॉन पार्टिकल है उसका मास लगभग 273 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का तो लगभग 2000 गुना होता है। तो वो तो 2000 गुना ज्यादा है, तो इतना सा मास अगर उसमें से रिलीज होता है और दूसरे में जुड़ता है तो उसका तो क्या फर्क पड़ेगा उसके कंपैरिजन में। यह है उसका मीनिंग, ठीक। ओके सर। हाँ, सुनो तो जरा अपन वही बात करते हैं, अपन मास ऑफ पाई मैसॉन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। जरा सुनो काम, पाई मैसॉन का द्रव्यमान।
सुनो, पाई मैसोन के द्रव्यमान का मीनिंग क्या है? देखो अपने पास हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है, क्या कहता है? वो कहता है ये जो डेल ई इंटू डेल टी है, मीन्स ऊर्जा और उसी डायरेक्शन में क्या समय, उन दोनों का एक साथ मापन क्या नहीं है, संभव नहीं। तो वो कहता है कि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट एच क्रॉस होता है, मीन्स उसमें क्या होती है, एक अनिश्चितता होती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है। अपन जरा एक वैल्यू मान लेते हैं, राहुल मान लेते हैं तो न्यूक्लियस है वो 1.5 फर्मी की रेंज में, सी 3.8 इंटू 10⁻, प्रकाश का जो वेग है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपन ने क्या मान लिया, एक आर मान लिया, एक सी मान लिया। अपन क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा टी निकाल लेते हैं। अगर अपन दूरी बटे वेग कर दें तो अपन को समय मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 3 इंटू 10⁻। अच्छा, दूसरी बात, अपने पास ई क्या होता है, चूंकि डेल्टा ई होता है एम पाई सी स्क्वायर, और ये क्या, ये ऊर्जा है, एम सी स्क्वायर होती है किसी पार्टिकल की ऊर्जा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मैसोन, ये सारे के सारे पार्टिकल क्या है, किससे मूव कर, ये क्या हुआ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो एच क्रॉस बाई टू, एच क्रॉस, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, वो तो एक अनिश्चितता है, वो एक अनसर्टेनिटी है, वो अनिश्चितता ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं होता, आप उसको ऐसे भी लिखते हो, डेल ई डेल टी लेस इक्वल एच क्रॉस बाई टू, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक अनसर्टेनिटी है, वो ऐसा कंफर्म नहीं है कि सब वो एच क्रॉस बाई टू ही होगी या एच क्रॉस ही होगी, ठीक है। वो कई बार उसको एच से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, उसका पूरा मान एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। उसका मीनिंग ये है, ये बात नहीं है कि सब उसको एच क्रॉस ही लिखना है, एच क्रॉस बाई टू लिखना है, वो कई बार टू एच क्रॉस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो तो उसकी अनसर्टेनिटी के बारे में, डेल्टा ही होता है एम पाई सी स्क्वायर, ठीक है। चलो जरा वैल्यू लिख लेते हैं, एम पाई सी स्क्वायर इंटू आर ओवर सी इक्वल टू एच क्रॉस, इज सी कैंसिल, तो एम पाई का वैल्यू क्या आ गया, एम पाई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आर सी। एच क्रॉस का वैल्यू होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन आर कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 इंटू 10⁻। अच्छा देखो, ये इसका क्या है, एम पाई का वैल्यू है। अपन क्या करते हैं, अपन जब इसको सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो ये जो एम पाई का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 273 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है एम ऑफ ई, उसका वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 की, ठीक। अगर अपन क्या करें, अगर अपन इस वैल्यू को कंपेयर करें उसके वैल्यू से, तो उसका जो वैल्यू है एम पाई का वो 27 मीन्स ये जो मास का जो वैल्यू आएगा, ये मास का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास के वैल्यू का लगभग 273 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये एम पाई का वैल्यू है, ये मास ऑफ क्या है, मैसोन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है ये बहुत कम है। तो अगर थोड़ा सा मास अगर चेंज होता है तो उस मास से अपन ऐसे नहीं कह सकते कि साहब अगर अपन प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करा रहे थे और अपन ने कहा साहब एक पार्टिकल पाई नॉट निकालता है, दूसरा पार्टिकल पाई नॉट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मास का चेंज नहीं हुआ, चेंज तो होता है, लेकिन वो चेंज कैसा है, वो माइनर चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट में, ठीक। वो एक माइनर सा चेंज है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब मास के चेंज होने से प्रोटॉन कुछ और बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके साथ मास के साथ साथ उसको फिर चार्ज भी जाना पड़ेगा, चार्ज जाता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए चार्ज का भी तो क्या होना चाहिए, चेंज। हम चार्ज के चेंज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसके चेंज की बात कर रहे हैं, मास के चेंज, ठीक। ये युकावा का मैसोन सिद्धांत है। आगे बात करेंगे कल न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।